हमारा तमाम अहले सुन्नत वल जमात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें इस बात के लिए आगे आना पड़ा है कि आए दिन मुसलमानों पर हो रहे हमले, इन हमलों को देखते हुए जो हाल ही में त्रिपुरा में जो दंगा हुआ, ये त्रिपुरा का दंगा कोई पहला दंगा नहीं है। मुसलमानों को लेकर आज़ादी से लेकर आज तक कई दंगे हुए हैं, कई हमले हुए हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर सुन्नी जमात को, जो सूफी और संतों को मानने वाली जमात है, उनके साथ में जो भी सलूक किया जा रहा है बहुत ही गलत तरीके से, और उनके साथ में बर्बरता की जा रही। इसे माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर मुसलमानों के हक़ में बोलने वाला कोई नहीं था। हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात को बताना चाहते कि अब डरने की कोई बात नहीं है। आपके साथ में आज के तारीख में माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी यकीनन। हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर में जो हाल हुआ है, जो परेशानियां उन लोगों को सहनी पड़ रही हैं, जो 17 से 18 मस्जिदों को जलाया गया, वहाँ की दरगाहों को जलाया गया, वहाँ के लोगों पर जुल्म किया गया, घरों में घुसकर मारा गया। हम देखते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार किस तरीके से खामोश है। त्रिपुरा की सरकार क्या कर रही है, और बाकी दीगर सरकारें जो भी हैं, क्या यही चाहती है कि मुसलमानों पर हमले होते रहें, मुसलमान मरते रहें? लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो लोग खामोश है, लेकिन माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी अब खामोश रहने के लिए नहीं है, अब उन अहले सुन्नत वल जमात के लिए पीछे खड़ी हुई हैं, उनका साथ देने के लिए खड़ी हुई हैं। और आज हाल ही में हमने एक मामला देखा कि जो अकोला और अमरावती में जो एहतजाज किया गया, क्या एहतजाज करना गुनाह है? जो मोहम्मद के नाम पर जो बात कही गई है, जो किताब लिखी गई हैं, और जो मुसलमान जिस भी बात को अपनी आवाज़ को लेकर बुलंद करते हैं, उस आवाज़ को लेकर खड़े होते हैं, तो वो क्या करना गुनाह है? इस हुकुमशाही के अंदर, इस डेमोक्रेसी में तमाम लोगों को अपनी बात करने का हक़ है, और वही हमारा अधिकार है, और उसी तहत हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और तमाम मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर केंद्र में बैठी हुई सरकार तथा उनका साथ दे रही कांग्रेस पार्टी को भी हमारा चैलेंज है कि आज तक तुमने जो किया वो सह लिया, लेकिन अब इसके बाद भी सहा नहीं जाएगा। हम देख रहे हैं कि अमरावती में जो दंगे हुए, क्या वो दंगे मुसलमानों ने किए? क्या उसके लिए जिम्मेदार मुसलमान हैं? अभी हाल ही में हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं कि उस दंगे में कौन पकड़ा गया, किसने ये दंगे करवाए। इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। जो भी लोग होंगे उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और उनके साथ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ऐसे अमरावती के अंदर में जिन लोगों को, बेगुनाह लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया है, हमारी मोहतबाना गुजारिश है इस महाराष्ट्र की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि जिन लोगों पर आपने एफआईआर दर्ज किया और जिनको गिरफ्तार किया, उनको आप बेझिझक छोड़ दीजिए। उन पर किसी भी तरीके से कलम नहीं लगनी चाहिए। आज तक उनके साथ में कोई भी खड़ा नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अभी तक आंख मूंद कर और बगैर देखे कांग्रेस के साथ में जाने वाले मुसलमान, अभी जागे हो जाओ, आप जाग जाओ आप कि ये सरकार, ये पार्टी आपकी नहीं है। इन्होंने सिर्फ आपका वोट बटोरा है, इन्होंने आपके बलबूते पर सिर्फ सत्ता हासिल की है, लेकिन आज तक हमारे मासूम मुसलमानों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि यही वो कांग्रेस सरकार, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पीछे से आपके ऊपर हमला किया है। हम देखते आ रहे हैं आपके ऊपर कई तरीके से हमले हुए हैं, आपके कारोबार पर हमले हुए, आपके नौकरियों पर हमले हुए, आपके पढ़ाइयों पर हमले हुए, आपकी सेहत को लेकर आपके साथ में दुजाभाव किया गया। और आज जब आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जिन सरकार को हम मानते हैं, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली जो जमात है, क्या उनके खिलाफ में जब कोई बातें कही जाए, बुलंद करना गुनाह है? आपने ये पहली बार नहीं किया है। हम वसीम रिजवी के भी खिलाफ खड़े हैं, और जो सरकारें हमारे खिलाफ में इस तरीके का एहतजाज करने के लिए मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं, आज माइनॉरिटी पार्टी आपको चैलेंज करती है। अगर आप इनके खिलाफ में अगर उठेंगे नहीं और इन पर एक्शन नहीं लेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में हम एहतजाज करेंगे, हम गली से लेकर दिल्ली तक पहुँचेंगे। हमने ये बात अभी तक नहीं कही थी, लेकिन हमारे लोगों के साथ में जो आप जुल्म कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो बर्बरता कर रहे हैं, उसके खिलाफ अभी खड़ा होने का वक्त आ गया है। मैं तमाम उन साथियों को बताना चाहता हूं कि जो सुन्नी फोर्स के ज़रिए, मान तंजीम के ज़रिए खड़े हुए, और जो लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं
कि आइए अभी माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी को आपको वोट करना है, इसको सत्ता में लाना है, सियासत में लाना है। जब तक आप इक़्तिदार हासिल नहीं करेंगे तब तक आपकी आवाज़ को दबाया। और ख़ास तौर पर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो अमरावती के अंदर 12 तारीख को जो दंगे हुए हैं, वो दंगे किसी सुन्नी मुसलमान ने नहीं करे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किए। और आज उस दंगों के अंदर में बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाला जा रहा है, उन पर कलमें लगाई जा रही हैं। आज हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश नहीं है, हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि जिन लोगों को, जिन बेगुनाहों को आपने अरेस्ट किया है, उन लोगों पर से कलम हटाकर उन्हें बरी कर दिया जाए और जो गुनाहगार हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए। अब इसके अंदर में हमें राजनीतिक बू नज़र आती है। ख़ास तौर पर अगर हम कहना चाहेंगे तो कांग्रेस और राका इसके अंदर राजकारण करना चाहती है, मुसलमानों को डरा रही है, मुसलमानों को दबा रही है ताकि वो फिर से कांग्रेस की तरफ लौट चले। क्योंकि मुसलमानों को पता चल चुका है कि आज तक अगर मुसलमानों का दमन अगर किया है, मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी अगर किसी ने की है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने की है। ये बात का पता चलने की वजह से आज कांग्रेस और राका इन लोगों को अरेस्ट कर कर उन पर राजनीति कर रही हैं। तो अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि अगर उसको बरी नहीं किए, उनको अगर जेल से बाहर नहीं किया गया, उनके ऊपर से अगर कलम हटाई नहीं गई, तो हर गली से लेकर मोहल्ले तक और गांव में और शहरों में माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी आंदोलन करने के लिए खड़ी है। ये हमारी आपको खुली चेतावनी है।